हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ सलमान। आई वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल आईएलसी लर्निंग। स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको पता है इस यूट्यूब चैनल पे मैं सारा सिलेबस करा रहा हूँ आइलेट्स का। लास्ट टाइम मैंने डिस्कस किया था हैज़ हैव टू का कंपल्सन केस, उनको कैसे यूज़ करते हैं। आज मैं डिस्कस करूँगा इट हैज़ बीन का कैसे यूज़ करते हैं। अक्सर आप अपने फ्रेंड्स को ऐसे बोलते होंगे कि भाई यार तुझसे मिले हुए काफ़ी दिन हो गए, है ना, नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बने हुए 6 साल हो गए, तो इस बात को कैसे कहेंगे। ठीक है, तो आज मैं आपको इसका फॉर्मूला बताऊँगा। अपने इट लगाना है, उसके बाद हैज़ बीन, फिर टाइम लगाओगे, फिर सिंस। ये फॉर्मूला है। ठीक है, अब देखो ये बात याद रखनी है भाई, इसका क्या यूज़ है। इतना समय हो गया है, इतना समय हो गया है ये काम करे हुए। अब देखो वो काम कुछ भी हो सकता है, किसी से मिलना, ठीक है, कुछ बनना, कुछ खाना, पढ़ना, कुछ भी हो सकता है वो काम। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल दूंगा अभी, और एक और बात बताता हूँ। देखो इसकी शॉर्ट फॉर्म क्या होती है अभी, इट्स बीन। ठीक है, अब देखो पोस्ट ऑफिस का मतलब कई बार इस भी होता है। अगर इसमें ऐसे हो इट्स रेनिंग, तो आप समझ जाओगे भी। देखो यहाँ पे इस यहाँ पे पोस्ट ऑफिस का मतलब इज़ है, वो कैसे पता लगा। अब जब डायरेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आ रहा हो, अगर पोस्ट ऑफिस के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी आ रहा हो तो ये इज़ है, राइट। अगर इसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही हो, आपको मैंने बी फॉर्म द वर्ब कराई थी, तो देखो एक पल मैं बता देता हूँ कि जो स्टूडेंट इस यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं वो सारी वीडियो सीक्वेंस में देखें, उनको बहुत अच्छे से सारी चीज़ें समझ आएगी, क्योंकि मैंने बिल्कुल बेसिक से कराया सब कुछ। ठीक है, और देखो मैं बता देता हूँ आपको, मैंने बताई थी बी की 3 फॉर्म बताई थी। एक इज़ एम आर फर्स्ट फॉर्म, इज़ एम आर। सेकेंड फॉर्म बताई थी आपको वाज वर, और थर्ड फॉर्म बताई थी आपको बीन, राइट। तो देखो ये थर्ड फॉर्म है, जब भी थर्ड फॉर्म आ रही हो तो इट्स का मतलब हैज़ हो जाएगा। यहाँ पे इसका मतलब क्या है भाई, हैज़। तो याद रखना इट हैज़ बीन को, इसको शॉर्ट फॉर्म में इट्स बीन भी बोलते हैं, इट्स बीन, राइट। ये बात समझ आना। अब देखो इसके ऊपर काम करते हैं भाई, ये बात लिख लेना सारी। अब आपको बोलना है भाई, मुझे रमेश से मिले हुए 10 दिन हो गए हैं। मुझे रमेश से मिले हुए 10 दिन हो गए हैं। तो एक बात याद रखना, बच्चे यही गलती करते हैं इसमें। देखो जो बच्चे गलतियां करते हैं वो मैं साथ ही साथ बता रहा हूँ, तो वो गलती आपने नहीं करनी। देखो बच्चे क्या करते हैं, सेंटेंस को रमेश से उठाने की कोशिश करेंगे। तो बात याद रखना भाई, जब भी आपको ऐसे आ जाए मुझे रमेश से मिले हुए 10 दिन हो गए, बात वही होगी भाई ये काम कर रहे हुए इतने दिन हो गए हैं। जब भी कोई भी ऐसी बात आए तो आपने पहले टाइम की बात करनी है, रमेश की बात नहीं करनी है। आपने पहले टाइम की बात करोगे, तो टाइम की बात करोगे तो क्या आ जाएगा, इट हैज़ बीन कितने दिन हो गए भाई, टाइम 10 डेज। इट हैज़ बीन 10 डेज सिंस सब्जेक्ट क्या है भाई, रमेश है। सिंस पहले देखो काम कितने किया मैंने, सिंस आई, सेकंड फॉर्म मेट रमेश। देखो मैंने सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब बहुत अच्छे से डिस्कस किया होगा स्टार्टिंग वीडियो में भी। सब्जेक्ट जो काम करे, ऑब्जेक्ट इसके ऊपर काम हो। ठीक है, इट हैज़ बीन 10 डेज सिंस आई मेट रमेश, राइट। अगर आपने इसी को बोलना हो, एक और एग्जांपल देता हूँ आपको। जैसे नरेंद्र मोदी को पीएम बने हुए 6 साल हो गए हैं। 6 साल हो गए हैं, तो क्या आ जाएगा भाई, इट हैज़ बीन 6 years since नरेंद्र मोदी became, आपको पता है सेकंड फॉर्म लगानी है अभी। देखो फॉर्मूले, became the PM, राइट। अब देखो इसका नेगेटिव बनाना हो तो इसमें नेगेटिव में क्या आ जाएगा भाई, यहाँ पे नोट लगाओगे, इट हैज़ नॉट बीन 10 डेज सिंस आई मेट रमेश। इंटेरोगेटिव बनाना हो तो हैज़ आ गई, ऐसे ही हैज़ इट बीन 6 ईयर, क्या 6 साल हो गए। देखो अभी आपने नेगेटिव बनाना उसका, अभी 6 साल नहीं हुए हैं तो क्या लगा दोगे,
इट हैज़ नॉट बीन 6 ईयर्स सिंस नरेंद्र मोदी बिकेम। क्या 6 साल हो गए हैं? क्या नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बने हुए 6 साल हो गए हैं? तो इस बात को कैसे कहेंगे? हैज़ आगे आ जाएगा, हैज़ इट बीन 6 ईयर्स, हैज़ इट बीन 6 ईयर्स सिंस नरेंद्र मोदी बिकेम द पीएम। ठीक है, अब देखो ये तो नेगेटिव, अब इसमें WS बनाना हो आपसे, आपने ये पूछना हो भी कितने साल हो गए हैं नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बने हुए, या तुम्हें उससे मिले हुए, रमेश से मिले हुए तुम्हें कितना टाइम हो गया, तो उसको कैसे बोलेंगे भी? देखो कितने टाइम को बोलेंगे? हाउ लॉन्ग का मतलब कितना समय, कितना समय। ठीक है, ऐसे हाउ मच टाइम भी बोलते हैं भाई, हाउ मच टाइम, कितना समय। या और क्या क्या बोल सकते हैं भाई, ये लिख लेना फॉर्मूला बहुत अच्छे से। ठीक है भाई, नोट्स बना लोगे इन सारों के तो बहुत ज़्यादा काम आएंगे आपके। देखो और क्या बोल सकते हैं, हाउ मैनी डेज, मंथ्स, वीक्स, ईयर्स, ये सारी चीज़ें इसी के अंडर आएंगी भाई। ठीक है, अब देखो इसका इंटरोगेटिव बनाते हैं, ये लिख लेना सारा। जैसे इसी का बनाना हो भी, नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बने हुए कितने साल हो गए हैं। देखो इंटरोगेटिव हमारा बना पड़ा है, आपको पता है हमने जब भी WH लगाना हो तो इंटरोगेटिव सेंटेंस के जो हेल्पिंग वर्ब है उसके आगे हम WH लगा देते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, कितने साल को क्या बोलेंगे, हाउ मैनी ईयर्स, हाउ मैनी ईयर्स। देखो अगर दिन बोलना तो हाउ मैनी डेज, मंथ बोलना हो हाउ मैनी मंथ्स, वीक्स बोलना हो हाउ मैनी वीक्स आ जाएगा। ठीक है, मैंने साल बोलना तो मैंने लिख दिया हाउ मैनी ईयर्स। उसके बाद लगाएंगे हैज़, बाकी सारा एज इट इज सेंटेंस लिखना है आपने, बस यहाँ से टाइम कट जाएगा 6 ईयर। ठीक है, तो हाउ मैनी ईयर्स हैज़ इट बीन, हाउ मैनी ईयर्स इसका मतलब है कितने साल हो गए हैं, सिंस नरेंद्र मोदी बिकेम द पीएम। ठीक है भाई, देखो ये सारा सेंटेंस आई होप आपको समझ आ गया हो। ये आप प्रैक्टिस करके देखो, जैसे आपने ये बना के देखना अपने आप भी, आपने बोलना है मुझे दिल्ली गए हुए 2 हफ्ते हो गए हैं। ठीक है, मुझे स्कूल गए हुए 4 महीने हो गए हैं। तो इस सेंटेंस के नेगेटिव इंटरोगेटिव ट्राई करके देखना। ठीक है, आई होप ये बात आपको समझ आ गई होगी। अगर ये आपको वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, उस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।